इस वीडियो में मैं ऐसे 4 पॉइंट्स को रखूँगा तुम्हारे सामने जो सोसाइटी के द्वारा मैन के सामने रखे गए हैं। मतलब कि मैन को बस इन्हें फॉलो करना है अब। और अभी रिसेंट में जो भी सिचुएशन है, मतलब कंटिन्यूसली मैस्कुलिनिटी के ऊपर जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं, या फिर जो भी समाज में जो गंदगी चल रही है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक हुआ है ये सब, मैस्कुलिनिटी एंड ऑल दिस थिंग, हम सबको पता है। ऐसे इस तड़कते फड़कते इस खतरनाक अंगारों के बीच मैं तुम्हारे लिए ये 4 पॉइंट्स लाया। मजाक कर रहा हूँ मैं, बट थोड़ा सा सीरियसली लो इस बात को, कि मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को तुम लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि वो 4 बातें एक्चुअली तुम सब रिलेट कर लोगे। सोसाइटी के द्वारा, समाज के द्वारा, सारे ही मर्दों के अंदर, सारे ही लड़कों के अंदर बचपन से ही, अंटिल जब तक वो आदमी नहीं बन जाते, एक बॉय से लेकर के वो मैन नहीं बन जाते, तब तक कंटिन्यूसली उनके दिमाग में ये सब सोसाइटी द्वारा फिट किया ही जाता है। अब एक्चुअल में वो क्या झूठ है, वो क्या मीथ है, ऐसे 4 जो तुम्हारे अंदर भी शायद तुम्हारे फैमिली वाले ने फैमिली वालों ने या सोसाइटी वालों ने फीड किए होंगे, उसके ऊपर आज बात करेंगे। जो सबसे पहला झूठ है, दैट इज़ कि लुक्स डजेंट मैटर, योर फिजिक योर लुक्स डजेंट मैटर। सबसे बड़ा, सबसे वाहियात झूठ है। जो कोई भी ये तुमसे कहता है ना कि लाइक तुम्हारे लुक्स मैटर नहीं करते, तुम्हारी फिजिक मैटर नहीं करती, बस करियर करियर ओरिएंटेड बनो, करियर के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि आगे चल के तुम्हें जॉब करनी है, जो कुछ भी करना है, जॉब, बिजनेस, फिर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एंड ऑल, ये वो वगैरह वगैरह सब कुछ करना है इस झंझट में, वो सब बाद में करना, लुक्स फिक्स जो कुछ भी है बाद में। सबसे फालतू, सबसे बकवास बात है ये। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करियर मत बनाओ और पैसा मत कमाओ, पढ़ाई लिखाई मत करो, वो सब करो, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारे लुक्स के ऊपर काम करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में भी कई बार कहा है कि तुम चाहे कितना ही इस बात को डिनाइड करो, बट लुक्स मैटर करते हैं। हमारी ये फिजिक, बॉडी फिजिक मैटर करती है। मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है, खुद ये ऑब्जर्व किया है, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। देखो, तुम में से जो लोग भी जिम जाते हैं, मेरी इस बात से रिलेट कर लोगे कि जो जिम वाले बंदे होते हैं, हम जैसे जिम वाले बंदे, कभी भी तुम देखना यार, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस किस लेवल का होता है। तुम में से अगर कोई जिम जाता है तो कमेंट करके बताना मैं सच कह रहा हूँ कि नहीं। कॉन्फिडेंस देखो ना किस लेवल का होता है जब तुम कहीं पर भी जाते हो, चाहे तुम्हारी वर्क प्लेस हो, ऑफिस में हो, चाहे तुम किसी क्लास इंस्टीट्यूट में जाते हो, चाहे तुम कॉलेज में जाते हो, या कोई फैमिली फंक्शन में, या दोस्तों के साथ, तो यार कैसे तुम ऐसे छाती चौड़ी करके चलते हो, मतलब एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकल लेवल पर हमें इफेक्ट करता है ये सारा। ये जो हम वर्कआउट करते हैं, खुद की बॉडी के ऊपर काम करते हैं, खुद के लुक्स के ऊपर काम करते हैं, सब आ गया लुक्स, मतलब उसमें सब आ गया, तुम्हारा चेहरा, शक्ल, बॉडी एंड ऑल दिस थिंग्स। कहने का तात्पर्य ये है, सब कुछ करो साइड में, अगर तुम तुम्हारे उस करियर फेज में हो, स्ट्रगलिंग फेज में हो, करो। पैसा कमाना है, एक्चुअल में कमाना है, वो मतलब बहुत बड़ी नीड, हाँ नीड ही कह सकते हैं। पैसा मतलब यार बहुत इंपॉर्टेंट है ही आज की डेट में। वो करना है, करियर के ऊपर ध्यान देना, सब कुछ करना है, लेकिन इसके साथ साथ इसका मतलब ऐसा नहीं कि भाई हमें बचपन से बस फैमिली ने, हमारे मम्मी पापा ने, या रिलेटिव्स ने, या समाज के द्वारा हमसे हमें ये कहा गया है कि ये सब बाद में करना, क्योंकि बहुत ये मतलब ये कॉमन एक होता है ना कि लाइक ये कॉमन बात हो गई है, हर किसी लड़के को यही बोला जाता है, उसके फैमिली की तरफ से हो चाहे बाहर के लोगों की तरफ से हो, कि ये सब तो बाद में कर लोगे तुम यार, जब पैसा वैसा कमा के सेट वेट हो जाओगे तब तुम ये कर लेना आराम से, जब हो जाओगे मतलब 30-35 साल के वगैरह वगैरह। लेकिन ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो ये हमारी एज है, जो ये हमारा टाइम है, जहाँ पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं एक साइड में पैसे कमाने के लिए, करियर बनाने के लिए, अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के लिए, वहीं पर दूसरी तरफ हमें हमारे इस बात के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी फिजिक, हमारी बॉडी, हमारी शक्ल, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे माइंडसेट के ऊपर भी बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। जितनी देखो तुम, देखो जैसे अभी मैंने जिम का एग्जांपल दिया तुम्हें, तो कैसा है देखो ना, जितना, अगर मैं जिम जाता हूँ, मुझे पता है मैं जिम जा रहा हूँ, मैं खुद की बॉडी के ऊपर काम कर रहा हूँ, इसका मतलब कि मैं डिसिप्लिन हूँ, मैं रेगुलर जिम जाता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, मेरा खाना पीना, मेरा बिहेवियर, सब कुछ मुझे पता है एक अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है। कहीं ना कहीं ये मेरे माइंडसेट के ऊपर भी इफेक्ट डालता है ना। कहीं ना कहीं मुझे पता है मेरा माइंडसेट बाकी लोगों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम ही टॉप क्लास लेवल का, बट एंड ऑल दिस थिंग, बट एक समझो इस बात को, कहीं ना कहीं वो फ़र्क समझ में आता है। सेम गोज विद द लुक्स। अब लुक्स का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को चिढ़ाए या किसी को हम जज करने लगे, तू काला है, गोरा है, ये वो, पिंपल्स निकल रहे, जो कुछ भी है यार, लुक्स के ऊपर काम करो। बहुत सारी लुक, तुम्हें लुक मैगजीन के ऊपर वीडियो भी देखने मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, या फिर गूगल कर लो कि लुक्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। अभी इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट जाके सर्जरी करवाओ, अपनी नाक वाक काट के चेंज करो, आंखें भी के, वैसा नहीं। जो कुछ भी है तुम्हारे पास उसके अंदर इंप्रूवमेंट लाओ। लेकिन इस बात को एकदम ही दिमाग से हटा दो आज के बाद, कि अगर तुमसे कोई भी कह रहा है, चाहे तुम्हारे खुद के पापा, तुम्हारी खुद की मम्मी, दादा दादी, या तुम्हारे आजू बाजू वाले लोग वगैरह, जो कुछ भी, जो कोई भी तुमसे कहता है कि भाई ये सब छोड़ दो, ये जिम विम जाना या वर्कआउट करना या लुक्स बिक्स के ऊपर काम करना, ये सब अभी मत करना, पैसे कमाओगे तब कर लेना, उनको भाई सीधा
ये बीच वाली उंगली दिखा देना, बात ख़त्म कर देना। क्योंकि बीच वाली उंगली मतलब मम्मी पापा के साथ ऐसा मत करना, जो बाहर के लोग तुम आके ये जो बकवास कर दे मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मम्मी पापा के सामने ऐसे मत करना। बट यही है कि किसी की ये बात सुनना मत, क्योंकि ये एक कॉमन पैटर्न चल रहा है जो बहुत सारे लड़कों के अंदर, आदमियों के अंदर डाला गया है बचपन से। जो अभी आदमी मतलब जिनकी शादी वादी हो गई है, जो आदमी बन गए, वो कहीं ना कहीं रिलेट कर लेंगे इस बात से, क्योंकि आगे चल के वो भी रिग्रेट कर ही रहे हैं कि काश उस टाइम पे हमने हमारे फिजिक के ऊपर ध्यान दिया होता, काश उस टाइम पे हमने हमारे लुक्स के ऊपर ध्यान दिया होता, वगैरह वगैरह ऑल दिस। सो कहीं ना कहीं है वो हमें दिखता है सोसाइटी में ये सब जो हो रहे हैं सारी चीज़ें। सो अभी भी अगर तुम यंगस्टर हो, अभी भी टाइम नहीं गया, अगर तुम तुम्हारे 20s में हो खास करके, तुम्हारे उस यंग एज में, सो पैरेलल चलो। एक साइड में ये करना है, स्ट्रगल कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, करो, करियर बना रहे हो, बनाओ। एक साइड में अपनी बॉडी लुक्स के ऊपर काम करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लुक्स मैटर करते हैं। ध्यान रखना, इस पॉइंट को ध्यान में रखना। अब आते हैं दूसरी बात के ऊपर, दैट इज़ कि इट्स ओके टू बी इमोशनल फॉर अ मैन। अभी रिसेंट में जो सबसे बकवास बातें चल रही है कि लाइक बहुत सारे रील्स, बहुत सारे इसके ऊपर मीम्स वगैरह बन रहे हैं, रील्स बन रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, कि लड़के क्या करते हैं कि लड़के लड़कियों के सामने जाके रोते हैं कि लाइक होता है ना कि जैसे छोटे बच्चे से ऐसा रोना शुरू कर दिया, इमोशनल एकदम ही, मतलब ऐसा दिखा रही है जैसे कि एकदम इमोशनल डिपेंड हो गए लड़की के ऊपर, उनकी गर्लफ्रेंड के ऊपर, वाइफ के ऊपर, और लड़कियां उन्हें मना रही है ऐसे वो करके, बाबू सोना करके एंड ऑल दिस थिंग। सो ये इसके द्वारा सबकॉन्शियसली हर लड़के के अंदर, हर आदमी के अंदर ये ट्रिगर किया जा रहा है कि जितना ज़्यादा तुम वीक दिखोगे, जितना ज़्यादा तुम अपनी वीकनेस शो करोगे, उतना ही तुम्हें एक्सेप्ट किया जाएगा। जबकि ठीक रियलिटी ठीक उसकी उल्टी है। जितना तुम अपने आप को वीक शो करोगे बीइंग अ मैन, तुम हटा दिए जाओगे। देखो बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के बहुत कुछ अपनी अपनी राय देंगे, बकवास करने आ जाएंगे, मुझे पता है, लेकिन सच्चाई सच्चाई है, सच्चाई कभी बदलने नहीं वाली। और एक्चुअल में यही ट्रूथ है, क्योंकि जिस तरीके से अभी देखो, ये जैसे मैंने कहा कि ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक चल रहा है ऑन द नेम ऑफ मैस्कुलिनिटी ऑन ऑल दिस थिंग। जिस तरीके से मैस्कुलिनिटी के ऊपर अटैक किया जा रहा है, मैन आर बिकमिंग वीक्स। मैंने अपने पिछली वाली वीडियोस में भी कहा है कई बार, सिंपिंग कल्चर बढ़ रहा है इंडिया में। सो ये सब क्या है, इसके पीछे का एक्चुअल में मेन रीज़न क्या है? यही तो है कि कहीं ना कहीं मैन के अंदर की वो वीक साइड इतने गंदे तरीके से बाहर निकाली जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि ठीक है तुम्हारी गर्लफ्रेंड या तुम्हारी वाइफ है तो तुम उसके सामने इमोशनल हो सकते हो। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम ही मतलब लॉजिकल बन जाओ, एकदम ही मतलब लाइक इमोशनल लेस बन जाओ, वैसे नहीं है। हाँ, अगर तुम्हारा नसीब इतना अच्छा है, मतलब कि तुम इतने लकी हो कि तुम्हारे साथ कोई ऐसी पार्टनर है, चाहे वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो या वाइफ हो, जो इतनी हायर लेवल की इंटेलेक्चुअल है, जिसके अंदर इतनी हायर लेवल की अंडरस्टैंडिंग है कि एक्चुअल में तुम उसके सामने रो सकते हो, थोड़े बहुत आंसू बहा सकते हो, थोड़े बहुत अपनी इमोशनल साइड, वीक साइड दिखा सकते हो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो। लेकिन होता है ना, बहुत रेयरली होता है, बहुत रेयरली ऐसी लड़कियां समझदार होगी या ऐसी लेडी समझदार होगी जो एक्चुअल में उतनी हायर लेवल की स्टैंडिंग रखती होगी। बट मेजोरिटी केसेस में, मतलब ऑलमोस्ट सारे केसेस में ऐसा नहीं होता है। हमें ये बताया जाता है, तुम कई सारे पॉडकास्ट में भी देखोगे, जो अभी के जो कुछ कुछ फेक पॉडकास्ट है जिसमें लड़कियां आके तुमसे ये सब कह दी है कि लाइक ठीक है हमें चल जाएगा अगर हमारा बंदा या हमारा हस्बैंड, होने वाला हस्बैंड अगर ये सब करे। उल्टा हमें अच्छा लगता है, बहुत सारी लड़कियां तुमसे आगे कहेगी भी, हमें ये अच्छा लगता है कि अगर कोई हमारे सामने थोड़ा सा इमोशनल हो जाए, रो दे, उसकी दिल की बात करे। क्योंकि मतलब हमें ऐसे लड़के बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट गाइज लाइक। सो ये कहीं ना कहीं देखो, ये बहुत बड़ा झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता। अब इसके पीछे ये झूठ क्यों है और ऐसे ये सब क्यों नहीं होता, मैं इसके पीछे की थोड़ी सी जो साइकोलॉजी है, इसके पीछे का जो थोड़ा सा साइंस है, उसको मैं तुमको डिटेल में थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, डिटेल में नहीं, सॉरी। देखो कैसा होता है ना, जो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन इवोल्यूशन, अगर हम हमारे थोड़े ह्यूमन हिस्ट्री के पास में जाए, सो जो मैन है, जो हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है मैंस का, वो कहीं ना कहीं देखो कैसे हुआ है। मैन पहले के टाइम पे हंट करते थे, बड़े बड़े जानवरों के साथ लड़ते थे, अपनी फैमिली को प्रोवाइड करते थे, उन्हें बाहर जाकर स्ट्रगल करना पड़ता था, वगैरह वगैरह। वही आज तक वही चलते आ रहा है। आज भी देखो, मतलब हमारे पहले की जनरेशन, अभी की जनरेशन तो थोड़ा बहुत डायनामिक हिल गया बहुत कुछ, बट हमारी पहले की जनरेशन, मतलब हमारे पापा मम्मी पापा तक की जनरेशन देख लो, तब तक वैसे ही चलता रहा है। हमारे दादाजी हो, चाहे नाना हो, हमारे चाचा वगैरह, हमारे पापा ही हो, पापा ही क्यों ना हो हमारे, वो बाहर जाके स्ट्रगल करते थे, हसल करते थे, वो पैसे कमाते थे, उनको घर की कोई टेंशन नहीं होती थी, क्योंकि वैसे ही चलते आ रहा है पहले से। ह्यूमन इवोल्यूशन है ये एक टाइप का, ये कुदरत द्वारा बनाया गया है, ये मैंने या तुमने नहीं बनाया है। वही सेम टू सेम फीमेल के साथ कैसे होता था कि एक फीमेल के अंदर वो स्वभाव होता है, लाइक दे आर वेरी नर्चरिंग, केयरिंग, वो अच्छे से घर मीन्स लाइक अच्छे से वो इमोशनल साइड शो करना, दूसरे के इमोशंस को समझना एंड ऑल दिस थिंग, वो अच्छे से कर लेती है। इसलिए देखो हमारी मम्मी क्या करती थी, लाइक हमारे पापा के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमारे फैमिली की, तो वो बाहर जाके कमाते थे, स्ट्रगल करते थे, पैसे कमाते थे और हमारे लिए प्रोवाइड करते थे। यहीं पर हमारी मम्मी क्या करती थी,
कि लाइक वो हमारा अच्छे से ध्यान रखती थी, हमारे लिए खाना बना देती थी, राइट। तो ये मतलब एक नेचुरल लॉ है जो पहले से चलते आ रहा है। अभी हो सकता है बहुत सारे लोगों की मम्मी वर्किंग हो सकता है ना। अब और अभी के जनरेशन में तो ऑलमोस्ट लड़का लड़की दोनों ही मतलब वो सेम इसमें है कि लाइक दोनों ही कमा रहे, दोनों ही स्ट्रगल कर रहे हैं। सो मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट अकॉर्डिंग टू नेचर जो नेचुरल लॉ है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये मैंने बेसिक बात तुम्हें इसलिए बताई क्योंकि ये इवोल्यूशन का ये इवोल्यूशन की एक देन है कि जो मैन होते हैं उनकी थिंकिंग इसलिए इतनी रैशनल, इतनी लॉजिकल बनी क्योंकि एक्चुअल में जब बाहर जाके हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, जब बाहर जाके उस टाइम के मैन को जब जाके हंट करना पड़ता था, बाहर जाके बड़े बड़े जानवरों के साथ लड़ना पड़ता था, खून पसीना एक करना पड़ता था, तो वहाँ पे इमोशंस काम नहीं आते थे। जैसे कि अगर मेरे सामने कोई खूंखार जानवर आ जाए, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, तो वहाँ पर अगर मैं इमोशनल होने लग जाऊँ, इमोशनली डिसीजन दूँ, तो भाई मर जाऊँगा। हाँ, मेरे साथ जितने भी है, मेरे ऊपर मतलब जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको भी मैं खतरे में डाल दूंगा ना, तो वहाँ पे मेरी लॉजिकल थिंकिंग की काम आएगी। तो इसलिए नेचर द्वारा ही ये लॉजिकल थिंकिंग जो है मैन के अंदर डेवलप होने लगी। सेम गोज विद द फीमेल। उनके अंदर ये जो इमोशनल, उनकी जो इमोशनल साइड है, उनके अंदर का ये जो है कि लाइक अच्छे से प्यार करना, एकदम इमोशनल साइड शो करना, केयर करना, वो उनके अंदर इसलिए डेवलप हुई क्योंकि एक्चुअल में उनका काम ही ये था कि लाइक सबको संभालना, सबकी देखभाल करना एंड ऑल दिस थिंग एकदम प्यार से, जैसे हमारी मम्मियों को ही देख लो। हाँ, सो ये मैंने एक छोटा सा तुम्हें उसके पीछे का साइंस बताया कि एक्चुअल में ऐसा क्यों काम करता है। यहीं पर अगर हम ठीक इसके विपरीत जाए, इसके उल्टा जाए, मतलब नेचर के लॉ के हम खिलाफ जाए कि भाई जैसे अभी चल रहा है एकदम, मतलब इसको लिटरली एकदम प्रमोट कर रहे हैं एकदम नॉर्मल तरीके से कि ये सब उल्टा हो रहा है, फीमेल्स आर बिकमिंग मोर मैस्कुलिन, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि मैस्कुलिन बन रही है आज की लड़कियाँ, ये वो वगैरह वगैरह, बहुत कुछ मतलब बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक चल रहे हैं। सो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। इसमें उनकी कोई गलती इसलिए नहीं है क्योंकि मैन आज के वैसा एक्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने मेरे सिंपिंग वाली वीडियो में भी कहा था। एक्चुअल में देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उनकी कोई भी गलती नहीं है, गलतियाँ है, दोनों साइड से गलतियाँ है, बट मेजोरिटी अगर मैं कहूँ, मेजोरिटी जो उनकी कोई गलती नहीं है, वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर हम इसके थोड़ा सा मेजोरिटी में जाए तो कहीं ना कहीं मैन जो है वो उनकी वीकर साइड शो करने लगे हैं। आज की जनरेशन, आज का जो टाइम है, वो इतना हमें कंफर्ट मिला है, मतलब ये जो कहते हैं ना लाइक हम जेंजी, हम हमें हमें इतना ज़्यादा कंफर्ट जोन मिला है कि लाइक हमें कोई भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारी बॉडी, हमारा माइंड उतना डेवलप या उतना स्मार्ट नहीं बनता या उतना उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती कि हम एक्चुअल में कोई लॉजिकल डिसीजन ले पाए। हमारे अंदर एक्चुअल में जो होता है ना कि लाइक किसी किसी भी चीज़ को लेकर के तुरंत एक्शन लेना, वो सामने एक जो होता है कि लाइक हमारे अंदर का जो टेस्टोस्टेरोन है, देखो मैंने पहले वाली वीडियोस में भी कहा था कि आज के जनरेशन के मेल के अंदर के टेस्टोस्टेरोन 40 to 50% डिक्रीज हो चुके हैं एज कम्पेयर टू अवर ओल्ड जनरेशन मेल्स, क्योंकि उनके अंदर वो टेस्टोस्टेरोन उनकी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस इसलिए ही करती थी क्योंकि वो एक्चुअल में हसलर, वो स्ट्रगलर लोग थे। आज के मेल्स वैसे नहीं है। मेजोरिटी मेल्स आज के ना जिम जा रहे हैं, ना खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले वाले पॉइंट में कहा खुद की बॉडी और लुक्स के ऊपर काम करो, वो भी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ बैठे बैठे कुछ वेब सीरीज देखेंगे, खाएंगे, उनका ऐसा पेट बाहर निकला है, बॉडी ऐसी लुकड़ी सी है उनकी। सो बहुत कुछ है। सो कहीं ना कहीं ये बहुत सारी चीज़ें, ये बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जहाँ कहीं ना कहीं एक्चुअली मैन, ये जो जैसे जिस तरीके का पैटर्न चल रहा है, मैन आर बिकमिंग वीकर। सो कहीं ना कहीं उनकी इमोशनल साइड बाहर आ रही है। देखो ये कैसे इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से, उनकी इमोशनल साइड बाहर आ रही है, और उनकी इमोशनल साइड बाहर आने के कारण फिर वो ज़्यादातर डिपेंडेंट हो जाते हैं लड़कियों के ऊपर, जैसे कि उनकी गर्लफ्रेंड है, किसी की गर्लफ्रेंड है, किसी की वाइफ है। सो ये उल्टा चल रहा है, पूरे डायनेमिक्स ही हमने उल्टे कर दिए रिलेशनशिप के। जहाँ जो लड़की का रोल है वो लड़कों ने ले लिया है, मतलब फीमेल्स का रोल मेल ने ले लिया है, तो अब मजबूरन जो फीमेल है उनको मेल का रोल अडेप्ट करना पड़ता है, उनको उतना मैस्कुलिन बनना पड़ता है ना चाहते हुए भी। सो हम कहते हैं कि यार इसने इसको क्यों छोड़ दिया, इस लड़की ने, ये वो, फिर हम बताने लगते हैं, बोलने लगते हैं कि लाइक हाँ वो ज़्यादा इमोशनल था, वो ज़्यादा ही सॉफ्ट बॉय था, इसलिए उसको छोड़ दिया, ये वगैरह। तो ये सब आगे जितनी भी स्टोरीज चलती है वो इसी से इंटरलिंक है, वो आगे ऐसे चलती है कि इसने इसको छोड़ दिया, क्यों छोड़ा, वो पागल था, वो वीक था, वो इमोशनली स्ट्रांग नहीं था, वगैरह वगैरह। और क्योंकि कहीं ना कहीं फीमेल्स के अंदर भी एक क्रेविंग है आज, मतलब देखो कुछ चीज़ें भले जनरेशन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती है, लेकिन जो नेचुरल इवोल्यूशनरी चीज़ें होती है हम ह्यूमन बींग्स के अंदर, वो कभी नहीं बदलती। जैसे कि हमारे जीन्स, मेल के अंदर के जो जीन्स होते हैं, फीमेल के अंदर वो जो जीन्स होते हैं, सबकॉन्शियसली वो हमारे अंदर होता ही है कि लाइक आज भी कहीं ना कहीं हमें पता है कि हमारी ये बॉडी जो है वो, उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि वो मेहनत करने के लिए बनी है। फिर भी मेजोरिटी लोग आज क्या कर रहे हैं, मेल्स की बात कर रहा हूँ मैं, वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो सुस्तड़ बने पड़े हैं। वहीं पर फीमेल्स का ये काम है कि लाइक उन फिजिकल लेवल पे उनकी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, फिजिकली वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो इतना ज़्यादा जाकर मतलब कि लाइक स्ट्रगल कर सके,
मतलब रेगुलर काम कर सके जितना मेल्स कर सकते हैं। सो इसलिए कहीं ना कहीं देखो वो सॉफ्ट होती है, लेकिन अब मेल्स की ऐसी हालत हुई बड़ी है आज के टाइम पे, सो मजबूरन फीमेल्स को ये रोल उठाना पड़ता है। सो यार ऑब्वियसली मतलब यार कॉमन सेंस वाली बात है, वो क्यों ऐसे वीक मैन के साथ रहना पसंद करेगी कोई भी फीमेल। सो ये है बात। मुझे लगता है कि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा खींच गया, लेकिन बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने कहा तुमसे कि लास्ट तक प्लीज़ इस वीडियो को देखना, बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ मैं। सो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, आई थिंक थर्ड पॉइंट, दैट इज़ कि स्टॉप चेजिंग योर पर्पस। ये बहुत रिसेंट में ऐसी चीज़ें वायरल भी हो रही है बहुत सारी, जहाँ पे ये कहा जाता है कि ये अभी जो पर्पस वगैरह गोल ओरिएंटेड ये सब होने की जो बात करते हो वो बकवास है, वैसा कुछ मत करो। जो अपने रेगुलर काम है या जो कुछ भी है लाइफ में पहले उसके ऊपर ध्यान दो वगैरह वगैरह ऑल दिस वो सब करो, लेकिन मैन से लिटरली ये कहा जा रहा है कि पर्पस के ऊपर काम मत करो, पर्पस के ऊपर फोकस मत करो। एक्चुअल में पर्पस नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, और ये अक्सर वही लोग कहते हैं जो एक्चुअल में उनकी लाइफ में मतलब कुछ होता ही नहीं करने के लिए, जो एवरेज एक लाइफ जी रहे हैं। देखो एवरेज लाइफ जीने में कोई खराबी नहीं है, सब एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, करो उस पैटर्न को फॉलो, लेकिन जो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना चाहता है, लाइक एक बंदा है जो जॉब कर रहा है लेकिन उसको साइड बाय साइड उसका कुछ खुद का खड़ा करना है, कोई बड़ा एम्पायर बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है। सो वहाँ उसका वो पर्पज़ है, उसके पर्पज़ से रिलेटेड वो काम है। सो वहाँ पर अगर उसको ये कहा कह दिया बोल दिया जाए कि भाई पर्पज़ विर्पस नाम की कोई चीज़ नहीं होती, जैसे चल रहे हो वैसे ही ठीक है एंड ऑल दिस, जितना उसको ये कर दोगे तो भाई देर आर हाई पॉसिबिलिटीज़ कि वो गंदे तरीके से डीमोटिवेट होगा। उसके अंदर वो अगर पोटेंशियल होगी भी एक बड़ा बिजनेसमैन बनने की, तो भी वो घट जाएगी पोटेंशियल। सो ये दिमाग में कंटिन्यूसली ट्रिगर किया जा रहा है आज के मेल्स के अंदर के। दूसरा कहा जाता है कि गोल्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ये सब बाद में करना। जैसे मैंने पहले वाले पॉइंट में कहा था मेरे कि लाइक तुम्हारे फिजिक और लुक्स के ऊपर अभी काम मत करो, अभी ये तुम्हारी कमाने की उम्र है, ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, चलो कॉलेज करो, पढ़ाई करो और जॉब करो एंड ऑल दिस जो कुछ भी है। यही बात यहाँ पर भी लागू होती है। अगर कोई अपने घर पे कहे भी दे कुछ, मतलब मैंने खुद पर्सनली देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि लाइक एक लड़का जाके उसके घर पे बोल भी रहा है कि मेरे को इस चीज़ में बड़ा पैशन है, मैं इस चीज़ के बारे में बड़ा पैशनेट हूँ, सो मुझे ये करना है। ठीक है मैं एक साइड में जॉब करने के लिए भी रेडी हूँ, घर वालों ने कहा है, ज़रूरत है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है मैं करूँगा, बट साइड बाय साइड मुझे ये भी फॉलो करना है। सो उसको बांध दिया जाता है कि भाई नहीं कर पाएगा, इसके लिए टाइम होना चाहिए, ये होना चाहिए, बैकग्राउंड वैसा होना चाहिए, सुपर रिच एंड ऑल दिस थिंग, सब बकवास है। सो कहीं ना कहीं ये पर्पस को लेकर के जो सारी चीज़ें उसके बारे में इतना गंदे तरीके से आज के लड़कों के अंदर या गए आदमियों के अंदर भरा जा रहा है कि पर्पस नाम की कोई चीज़ नहीं होती, स्टॉप बिकमिंग पर्पसफुल एंड ऑल, मतलब पर्पसलेस बना रहे हैं। जो जहाँ पे जिसका गोल है, जो गोल ओरिएंटेड है, उसको उस गोल से दूर खींच रहे हैं। सो कहीं ना कहीं हमें देखने मिल रहा है आज की सोसाइटी में। दूसरा इसका देखो ऐसे भी मतलब इसके रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं दूँ तो दुनिया में जितने भी महान महान चीज़ें हुए, जो भी महान महान आविष्कार हुए हैं, बड़े बड़े इन्वेंशंस हुए हैं, वो किसी ना किसी इंसान के द्वारा किए गए हैं, क्योंकि वो इन्वेंशंस किसी ना किसी महान इंसान का पर्पस रहा होगा, तब जाके आज वो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दे पाए सोसाइटी को उस इन्वेंशन के रूप में। जैसे कि अगर एक साइंटिस्ट है, कोई भी साइंटिस्ट जो हिस्ट्री में होकर गए, उनका कहीं ना कहीं पर्पस रहा होगा, उनकी कहीं ना कहीं वो चाहत रही होगी, उनको अच्छा लगता था स्पेस को एक्सप्लोर करना, स्पेस के बारे में जानना, हमारी अर्थ के बारे में जानना, बड़े बड़े टॉपिक्स, बड़े बड़े साइंस से रिलेटेड टॉपिक। सो इसीलिए वो कंटिन्यूसली उसके ऊपर लगे रहे, उसके ऊपर काम करते रहे, और आज जाके वो इस दुनिया के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, कुछ बड़ा, मतलब कुछ भी हो सकता है वो। जो अगर हम हिस्ट्री में बड़े बड़े साइंटिस्ट की हिस्ट्री उठा कर देखें तो हमें बहुत कुछ देखने मिल जाएगा। सो और ऐसी भी स्टोरीज हमें देखने मिल जाती है जहाँ पे इतने सारे महान लोग होके गए जिन्होंने अपने पर्पस को, मतलब उनके लिए वो पर्पस ही सब कुछ था। उनका पर्पस कुछ भी हो सकता है, जैसे साइंटिस्ट के लिए होता है उसका पर्पस कोई साइंटिफिक सब्जेक्ट, कोई साइंस से रिलेटेड टॉपिक, कोई सब्जेक्ट स्पेस एंड ऑल दिस गैलेक्सीज, वैसे ही हर एक आदमी के लिए अपना पर्पस कुछ भी हो सकता है। पर्पस के चलते बहुत सारे लोगों ने, जो भी महान महान लोग महापुरुष हो गए, उनमें से कितने सारे लोगों ने तो शादी भी नहीं की है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम शादी मत करो, तुम्हें शादी नहीं करनी है, पर्पसफुल बन जाओ, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, बट एक्चुअल में इसके इसके थ्रू मैं तुम्हें यही मैसेज देना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ कि विदाउट अ पर्पस एक आदमी कभी आदमी नहीं बन सकता। एक आदमी के लिए पर्पस होना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि भाई बहुत ही बड़े पर्पस बनाने लग जाओ, जैसे मैंने साइंटिस्ट का एग्जांपल दिया, साइंस तुम लोग भी जाके स्पेस एक्सप्लोर करने लग जाओ, ये वो, ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। लाइक जैसे कि अब मैं साइड बाय साइड इस चैनल को रन कर रहा हूँ, चैनल के थ्रू मेरे जो खुद के पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस है, जो ऑब्जर्वेशन है, उसी के बेसिस पे मैं तुम्हारे साथ कुछ बातें शेयर करता हूँ, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हमारी तरफ से सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट हो, लाइक बहुत सारे लोगों की लाइफ के ऊपर इसका पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट करे। सो इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स भी कवर करते हैं, लाइक रिलेशनशिप्स हुए,
हुआ, या फिर जो डेली लाइफ में जो यंगस्टर्स लोगों को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है रिलेटेड टू देयर मीन्स लाइक जो मेंटल प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग में फंसे, स्ट्रेस में फंसे। सो कहीं ना कहीं इस चैनल के थ्रू, क्योंकि मैंने खुद ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की, मैंने खुद बहुत कुछ देखा है, फेलियर्स को एक्सपीरियंस करके कहीं ना कहीं मैंने उसको अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी किया। सो उसके वजह से मैं सब कर रहा हूँ। हो सकता है किसी के लिए उसका पैशन हो लाइक ड्राइंग करना, पेंटिंग करना। हाँ, किसी के लिए कुछ पर्पस कुछ और हो सकता है, कोई बड़ा बिजनेस बिल्डअप करना, कुछ भी हो सकता है वो। सो अपने अपने हिसाब से पर्पस ढूंढने के लिए भले ही तुम्हें टाइम लगेगा, लेकिन ढूंढो पर्पस। और ये बात एकदम ही दिमाग से निकाल दो कि पर्पस नाम की कोई चीज़ नहीं होती वगैरह वगैरह, ऑल दिस थिंग, दिस इज टोटली अ मिथ। एक पर्पस के बिना आदमी कभी जिंदा नहीं रह सकता, और अगर आदमी एक पर्पस के बिना है भी जिंदा, तो समझ जाओ कि वो मतलब बस नाम का आदमी है। मतलब कि वही हालत है जो हम कहते हैं ना कि कुछ है ही नहीं करने के लिए लाइफ में। मतलब या तो बस ऐसे स्ट्रेट एक लाइन में वो आदमी चलेगा, या फिर डाउनफॉल। बट पर्पस एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं इंसान को, हम आदमी मतलब आदमियों को टॉप पे लेके जाती है, टॉप पे लेके जाती है, बहुत कुछ सिखाती है। इसलिए लाइफ में पर्पस होना ज़रूरी है। बड़े बड़े गोल्स रखो लाइफ में, जिसको मतलब गोल्स ऐसे भी नहीं कि लाइक कुछ एकदम ही अनएक्सपेक्टेड तुमने सेट कर दिया। एटलीस्ट गोल रख रहे हो, सो एक होता है ना अंदर, तुम्हारे अंदर वो कंपटीशन वाली भावना जागती है कि लाइक मुझे उस गोल तक पहुंचना है और मुझे उसको अचीव करना है, उसके लिए तुम जी जान एक कर देते हो। बट ज़रूरी है कुछ ना कुछ एक ऐसा सेट करना लाइफ में कि लाइक मुझे वहाँ तक पहुँचना है, एक ऐसा गोल सेट करना कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, मुझे मेरे पर्पस को अचीव करना है, ऑल दिस। सो यही सारी वो चीज़ें जो एक मैन को रियल मैन बनाती है। और ये जो ये मुझे लगता है 3 पॉइंट्स मैंने तुम्हारे साथ शेयर किए, बड़े बहुत बहुत ही डीप डिटेल में मैंने इन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस किया है। जो पहले मैंने कहा कि लाइक तुम्हारी फिजिक और तुम्हारी लुक्स मैटर करते हैं, जिसके बारे में झूठ बोला जा रहा है बहुत सारे आदमियों को, लड़कों को, कि नहीं मैटर करते। दूसरा जो मैंने कहा कि लाइक जो इमोशनल साइड मैन की आज सोसाइटी में दिखाई जा रही है, कहा जा रहा है कि दिखाओ कोई प्रॉब्लम नहीं वगैरह वगैरह, ऑल दिस थिंग। जो फेक फेक रिलेशनशिप काउंसलिंग जो करते हैं, जो फेकाडू होते हैं एक नंबर के, वो भी ये सब बातें करते हैं। सो पहचाना सीखो उन लोगों को कि कौन फेक है और कौन ओरिजिनल। तीसरा जो मैंने अभी कहा कि पर्पस तुम्हारा होना चाहिए लाइफ में, एटलीस्ट कोई एक गोल या पर्पस बड़े लेवल पे। सो यही था आज के वीडियो में। जितना भी मैं मतलब जितना मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, उसी के बेसिस पे मैंने ये वीडियो बनाया है तुम्हारे लिए, और ये सारे पॉइंट्स तुम्हारे साथ शेयर किए। अब इससे तुमने कितना रिलेट किया है, सबसे ज़रूरी है कि तुमने कितना रिलेट किया है, कितना तुमने इस पॉइंट्स को समझा है, उसके बारे में मुझे बताओ कमेंट करके। हमारे दूसरे भाइयों की भी मदद करो इस वीडियो को शेयर करके। ऐसे कंटेंट मैं तुम्हारे लिए लाता रहूँगा बेस्ड ऑन द रियलिटी, जो अभी रिसेंट में जो कुछ भी चल रहा है उसी से रिलेटेड। उसके अलावा अगर दूसरा कोई भी टॉपिक है रिलेटेड टू अवर कंटेंट, सो तुम कमेंट करके बता सकते हो। इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे साथ 1-on-1 बात करने के लिए तुम वहाँ पर जाकर मुझे मैसेज भी कर सकते हो। सो मैं तुमसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।